तुमको समझ आए, तुमको सद्य बुद्धि मिले। देखो मैं कलकत्ते आदि माँ ऐसे नहीं, मैं भी कुछ नहीं, अरे मेरा भी अनेक ही चमत्कार है ना, तो मैं भी शक्तिपीठ में हूँ। तो मैं अब तुमको बताऊंगी, देखो ऐसा नहीं तो तुम्हारी माँ तुमको समझ नहीं आती। पहली बात तो वो क्या माता ठोक ठोक के परेशान हो जाई थी ना, माता ठोक ठोक के परेशान हो गई तुम्हारी माँ, तुम्हारी पावागढ़ वाली है ना। तो अभी इसलिए मुझे हिंदी में बताना पड़ेगा, फिर तुमको समझ में बुद्धि बैठेगी, वरना तुमको बैठेगी नहीं। देखो परेशानी इंसान को तभी होती है जब इंसान ने कुछ गलत कर्म किए हो, इसलिए कुछ नहीं होती है। ऐसे होती है क्या कभी कुछ गलत कर्म किए हो, इस वजह से इंसान को परेशानी होती है। आज कोई भी इंसान है बेटा है, सभी गलत कर्म करके ही बेटे हैं। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ रे, हाँ मैं तो मुँह बोलती हूँ, जो भी कोई इंसान है बेटा है ना कोई गलत कर्म करके बेटे। मुझसे कुछ छुपा या छुपेगा नहीं। अपना कर्म अपने अच्छा रखो तो जग अच्छा होगा। हम किसी को यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे कि तू गलत, तू वो गलत, ये गलत, कोई गलत नहीं। तुम आते हो तो यहाँ पे सब सुधर नहीं आते हो ना, अच्छे होने आते हो ना, कि अच्छे हो जाए, अच्छे हो जाए, अच्छे इसलिए आते हो। तुम कोई गलत के लिए नहीं आते हो। लेकिन देखो धर्म के मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग चलो, अधर्म के मार्ग मत चलो, प्रेम से चलो तो हमेशा प्रेम ही मिलेगा। अब तुम कष्ट के मार्ग पे चलोगे, घोर अत्याचार के मार्ग पे चलोगे तो अत्याचार अत्याचार किसी के साथ गलत करके अपना अच्छा नहीं होता। इतने इंसान को एक साथ समझाना कोई आम बात नहीं है, बता दूं मैं, हम तुमको सबको समझा रहे हैं। और अभी पुत्र खुला खुला बोलू रे मैं, हाँ है ना, जिसको जो परेशानी है वो अलग से उसको बताई जाएगी, है ना। माँ तुमको समझाती, हम समझाती है कि हम क्या पागल थोड़ी बैठे हैं, सबका इलाज होगा, इलाज सबका होगा, ऐसा कोई नहीं है इलाज नहीं है, वो इलाज सबका हो रहा है। मुझे जानते हो ना कलकत्ते वाली माई को रे, हाँ माता जी। कौन कौन जानता है, मुझे हाथ उठाओ तो रख। हाँ तो फिर बात को समझो और सोच में रखो। अभी अभी ये चमत्कार तो तुम जो देख रहे हो ना रे, कि वो तुम्हारी माँ पावागढ़ वाली थी, वो कैसी बोल रही थी, वो क्या बोलती, गुजराती, गुजराती बोलती है ना रे। और हम मैं कैसे बोल रही, हिंदी बोलती हूँ ना मैं, हिंदी बोलती हूँ ना। मैं भी कोई आम देवी नहीं हूँ रे, है ना रे। अच्छे अच्छे हिला के रख देती हूँ, यहाँ से वहाँ से पटक के देती हूँ मैं। तो फिर हम तुम्हारे लिए इसलिए तुमको समझाने आए, और इसलिए हम ये जो धाम हमारा है, ये धाम में इसलिए किया है कि तुमको सद्य बुद्धि आए और तुमको अच्छी आराधना प्रेम जागृत हो जाए। बस हमको कुछ नहीं चाहिए इसमें, हमको कुछ चाहिए भी नहीं, ना तो कुछ हमको लेना है ना तो कुछ देना है ना। जो भी एक नारियल या प्रेम से आराधना से माँ के लिए एक चुनरी ले आएगा उसका ही बेड़ा पार होगा, है ना। अब तुम सोच रहे हो कुछ नहीं लाए हो, खाली हाथ आके यहाँ पे बैठ गए तो काम नहीं देगा। हाँ मैं निमाड़ की हूँ और मैं भी ऐसी हूँ, हाँ एमपी की, तो मैं तो ऐसी बोल दूंगी, सच बात है ना। यहाँ पे जैसे हम इलाज करना जानते हैं ऐसे मैं तो लेना भी जानती हूँ, पता है ना। मेरा तो बर्ताव भी अलग है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ रे, मेरा बर्ताव अलग है, तुम्हारी माँ का बर्ताव अलग है। मैं कुछ अलग ही देवी हूँ। मैं तो जो भी मांगती हूँ मुंह फाड़ के बोलती हूँ रे, और मुंह फाड़ के लेती हूँ, और मैं काम भी मुंह फाड़ के करती हूँ। कोई ताकत नहीं कि मेरे काम में जो कोई बाधा आ जाए और कोई अड़ जाए या किसी से काम नहीं हुए फिर तो मेरे अवतार में खोट जाए। शक्तिपीठ में नहीं कहलाऊं मैं। उनको सबको कान खोल कर सुनना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। अपने जो परेशानी आ रही है, जो अपनी जो ये हो रही है, ये अपन को इसको अपन को रुष्ट करनी है, और अपन को प्रेम का भाव आराधना जो माँ बताती है उसको समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बात का उजलन मत करो वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। मतलब जो तुम समझ समझ के मतलब बंद कर देते हो उसको। जैसे तुम अभी देखो ऐसा होता है कि जैसे हम तुमको समझा रहे हिंदी में, तुमको समझ आ रही क्या, समझ आ रही हिंदी में आ रही ना रे, हिंदी में बोलिए ना माता जी, समझ में आ रही नहीं आप? ती आप भी नहीं आ रही, अब क्या दूसरी भाषा में बोले क्या, हिंदी में तो सबको समझ आ रही है तुमको, गुजराती में चलो छोड़ो, चलो तो छोड़ो, है ना। अब हिंदी में मैं बोल रही तो मुझे तो तुमको भी समझ थोड़ा लगना चाहिए, नहीं रे माँ बोल रही है कलकत्ते वाली महाकाली, है ना। तो इसको तो समझो, इसको प्रेम आराधना करो। अपन को दुख परेशानी होती है, मैं एक तुमको उपाय बता के जा रही, उपाय बताऊंगा मैं तुमको, है ना। सब दुख में मिट जाएगा, सब दुख, सब दुख
कोई चिंता या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तुम्हारे घर में। सुख हाली और दुख हाली और सभी, और जो जैसे तुमने कर्म गलत किए होगे, वो गलत कर्म करके थोड़ा साइड में से निकलना पड़ेगा। मतलब जैसे तुमने गलत कर्म किए, गलत कर्म किए तो उस कर्म को थोड़ा साइड में रखो, साइड में रखो, अच्छे कर्म पर जाकर ध्यान दो, है ना। समझ रहे बात को मेरी? ये साइड कर्म, गलत कर्म यहाँ पे रखो, अच्छा कर्म ये ध्यान। तुमको मैं एक बात बता के जा रही हूँ। जो पहले क्या करे, घर में जाके चारों कोनों में 4 मेरे नाम के दिए पे जलाना। दिए है ना, उपाय बता रही हूँ तुमको, तुम्हारी मर्जी करो पर तुम्हारा साफ हो जाएगा, तुम्हारा जो भी परेशानी है वो। समझ रहे बात? कलकत्ते वाली माई बोल रही है ना, तो तुम्हारी जो भी परेशानी वो साफ हो जाएगी, नष्ट। उसका निवारण मैं बता के जा रही है। तुम्हारी पूरी घर की पूरी परेशानी, घर में दुख हो या कोई बीमारी हो या कोई भी हो, समझ रहे बात को? समझ आ गई? तो 4 दिए लगाना, 4 दिए चारों कोने में। अरे घर तुम्हारे अलग अलग हो गए भले, कोने में 4 लगाना, 4 दिए कोने में लगाना, 4 दिए कोने में लगाऊंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, हे माँ, कोई सी भी भगवती नाम लेना, मैं भगवती में हूँ, है ना। तो हे माँ भगवती, मेरी जो ये परेशानी है इसका निवारण करो और इसका दुख मिटाओ। इतने कहते तुम्हारे जो सवेरे का दिन उगेगा उसको हम कार्य करेंगे पूरा। ऐसा कोई नहीं कर सकता, हम करेंगे। तुम्हारे घर में हम जाके कार्य करेंगे, इसलिए कोई चिंता मत करना, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि इसका कार्य नहीं हुआ, उसका कार्य, सबका कार्य हुआ, सबका कार्य हुआ। देखो परेशानी तो सबकी होती है, लेकिन कोई सुनने नहीं आता, सब परेशानी लेके आते हो, तो परेशानी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 1 बजे का समय होता है, तो 1 बजे तक करेंगे हम। 1 बजे समय होता है, 1 बजे तक करेंगे हम। और ऐसे तुमको कुछ पूछना है तो अलग से भी पूछ सकते हो, कोई पूछ नहीं रहा है। पूछने में क्या, तो तुमको कुछ मुंह में तुम्हारे कुछ लड्डू रखे हुए, लड्डू रखे, माँ तुमसे पूछती है ना कि कोई पूछ सकते हो, अपने को परेशानी है तो पूछ सकते हो ना रे। अब पूछने से माँ तो पता है कि हम प्रवचन करेंगे, अब पूछना अधिकार तुम्हारा है। क्यों हम जो आए हैं हाजराहुर, मैं भी हाजराहुर हूँ, मैं भी चाहती तो बैठक कर सकती हूँ रे, है ना। ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं भी चाहती हूँ तो बैठक कर सकती हूँ, लेकिन नहीं। तुम्हारी माँ इस पुत्र को जो असमृत और प्रेम आराधना करती है, ये पुत्र मुझसे इतना नहीं करता है, मतलब पुत्र मुझसे इतना नहीं प्रेम करता है जो तुम्हारी माँ से करता है, पावागढ़ वाली से, है ना। कि मेरा प्रेम और इस पुत्र का प्रेम अलग अलग है। पहले मैं नहीं आई और तुम्हारी माँ आई ही रहे, तो उसका अधिकार, उसका संस्कार बनता है इस पुत्र पर, मेरा अधिकार नहीं बनता है। माता जी वापस बार पलटी जाए। कौन पे? ये हाथ में। ये हाथ में? हाँ, ये वापस हो जाती? वापस हो जाए, थोड़ा वापस हो जाए। पुत्री जो इसका तो समाधान तुमने वो हॉस्पिटल बताया क्या? बताया, सब कुछ बताइए। बता दिया तो क्या कुछ नहीं हुआ? यहाँ आया था तो 2-2.5 महीना असल हो गया था। अच्छा रहा? हाँ, मतलब तुमको ये मतलब अच्छा प्रभाव मिला, हाँ, मतलब तुमको इसका फल मिला। तुम यहाँ पे आए थे तो तुमको कोई अच्छा प्रभाव कुछ भी माने? हाँ, वही गया था, 2-2.5 महीना असर रहा, वापस हुआ तो वापस हो गया। पुत्र, इसको भी जो से है, इस पुत्र को नर्दमानी विसर्जन कराओ, है ना। और जो भी कार्य है वो कार्य संपूर्ण कराओ। तो जो भी इसका भी है, और वहाँ पे तुम अभी 1 बजे बाद जिसको परेशानी है वो अलग अलग से बताएगा रे, है ना। जिसको जैसी परेशानी वो अलग अलग से बता सकता है, हम उसका अलग अलग से निवारण करेंगे। उसका समस्या मतलब बता के जाएंगे, सबको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। और जो मैंने घर से रिलेटेड चीज़, मतलब घर से जो परेशानी है वो मैंने बताई है, घर से जो परेशानी वो हमने बताई है। जो घर के लिए भी कुछ करवाना चाहता है, जो घर के बारे में, घर में खुशहाली लाना चाहता है, कि वो इंसान भी करवा सकता है हमारे पास, ऐसा नहीं है ना। तो हम देखो प्रवचन सुनने आते हो तो हृदय से प्रेम से आस्था, तो वो तो कलाक या 2-3 घंटे में काम कर दिया जाता है। मतलब तुमको प्रेम जागृत होता है ना। तो ऐसा कोई चिंता मत करना कि नहीं होगा, हो जाएगा, है ना। तो ये भी जो तुम्हारी परेशानी पुत्र, इनको सबको समझाओ कि जिसको मतलब ऐसे परेशानी ऐसे हो जाएगा, कारण इसका ये कारण असंभव है, और ये जो है ये पूरा भी हो जाएगा, है ना।
तो ऐसा कोई ये मत करो कि नहीं होगा नहीं होगा। तुझे पता है ना पुत्री, तू यहाँ पे आई थी तो तुझे 2.5-2 महीना, इसके बाद तू आई नहीं। आता चला गया था, नहीं आया। नहीं आया, देखा तुमने? इंसान अच्छा हो जाता तो फिर भगवान को भूल गया, फिर यह परेशानी फिर से आई ना। फिर ये तेरी गलती है हमारी गलती, मुझे बता। तो माता जी हम कहाँ की अच्छा है जाए। अरे पुत्री, तो कोई प्रेम तो होना चाहिए ना। आज तेरा जो पति परमेश्वर है ना तुझसे, वो कौन है फिर? वही है, वो तो तेरा पति नहीं आया, आया नहीं आया। वो है ना। तो फिर ऐसा पुत्र जो तू भी आता है ना रे, तो फिर अपन को यहाँ पे आना चाहिए और ये जो कार्य है बताना चाहिए ना। अरे ऐसा थोड़ी, हम कहाँ पे तुम्हारे पास से धन ले रहे थे क्या? सिर्फ वहाँ से नीचे उतरने का सिर्फ बोल रहे थे। आज इसकी वजह से कुछ कार्य भी नहीं हो रहा पुत्री, नहीं हो रहा ना। ये काम भी नहीं फिर वो नहीं। हाँ कहीं काम की नहीं हो रहा। तो फिर ये परेशानी था तुमको जो है वो भाई देखनी चाहिए, है ना। फिर बार बार थोड़ी हम बोलेंगे तो ये परेशानी वो परेशानी। देखो चलो पुत्री हो जाएगा है ना, इसको समझा दो रही, तेरा भी हो जाएगा इसका भी हो जाएगा है ना।